मुझे लगता है कि आज फातमी साहब मुझे आपके साथ शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि संवैधानिक पद के नजरिए से सबसे उच्च पद पर बैठी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे पर आप लोग नए संसद भवन के उद्घाटन को बॉयकॉट करते हैं, और फिर राज्यसभा के ही उपसभापति के बारे में आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि उन्होंने जमीर बेच दिया। तो क्या ये दोहरा रवैया नहीं है कि एक तरफ आप एक संवैधानिक पद के अपमान के मुद्दे को उठाते हैं और दूसरी तरफ खुद ही अपमान करते हैं? जमीर बेच दिया पद के लिए, वो तो निर्दलीय हो जाता है जब भी कोई ऐसे संवैधानिक पद पर बैठता है। फातमी जी, आवाज जा रही है? जी जी फातमी जी, बोलिए। कट गई। बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है, बोलिए। देखिए, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे 2 मिनट बोलने दीजिएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है वो सिर्फ उद्घाटन की नहीं है। जब पार्लियामेंट के बनने की बात थी तब से बात चल रही है कि माननीय प्रधानमंत्री किसी को पार्लियामेंट में तो बोलने देते नहीं है, लेकिन जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है और आगे आने वाले सैकड़ों साल के लिए बन रही थी, तो उसके बनने से लेकर और उद्घाटन तक में उन्होंने विपक्ष को शामिल नहीं किया। क्या विपक्ष का मतलब आउट ऑफ पार्लियामेंट होता है, आउट ऑफ सरकार होता है? वो भी कहीं न कहीं सरकार का हिस्सा है, पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो सिंपल बात है कि विपक्ष ने यही मांग की कि आप हमसे बातचीत कीजिए, और चूंकि राष्ट्रपति ही दोनों सदनों के मेन सबसे बड़े लीडर होते हैं, जितना भी आज तक हम लोगों ने जो पहला सेशन होता है सेंट्रल हॉल के अंदर, उसमें राष्ट्रपति आते हैं, उनके बोलने के बाद उस पर अभिभाषण होता है दोनों सदनों में, और फिर आगे सदन का काम होता है। तो अगर एक पार्लियामेंट बन रहा है तो उसके अंदर अगर हमारे राष्ट्रपति जो कि आदिवासी हैं उनके हाथों से हो गया होता, और फिर उपाध्यक्ष भी मौजूद रहते, इसमें क्या बुराई है? विपक्ष की मांग सिंपल है, बहुत छोटी सी है कि आप राष्ट्रपति से उद्घाटन कराइए, उपराष्ट्रपति वहां रहें, दोनों तो उन्हीं की चॉइस है। और जहां तक आपने जिक्र किया ये जो हरिवंश बाबू का, मैं कहना चाहता हूं कि वो किसी एक पार्टी से एमपी बन के गए थे, और अगर पार्टी ने उनसे कह दिया कि हम लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, तुमको शामिल नहीं होना चाहिए, इसमें कौन सा बड़ी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने फोड़ने की आदत हो गई है। मध्य प्रदेश की सरकार देख लीजिए आज कैसे बनी, गोवा की सरकार बनी थी पहले, इससे पहले कर्नाटक की सरकार बनी थी, मणिपुर की सरकार, मतलब हर जगह पार्टियों को तोड़ करके ये कैसी डेमोक्रेसी है? ये कैसी डेमोक्रेसी है? इसको तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे। तो फातमी साहब आप ये कह रहे हैं कि राज्यसभा के उपसभापति भी अभी भी जेडीयू के ही नेता हैं। महाराष्ट्र में किस तरह की सरकार है? जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आपको आपने 2-3 मिनट बोल लिया सर, 4 मिनट बोल लिया आपने। आज जो बनी हुई है, सुरेंद्र जी गुस्सा जाएंगे, रुकिए सर। आज अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं, ठीक है, और अगर ये अगर वहाँ पे डिस्कशन के लिए कोई जगह बन रही है, मेरा प्रश्न तो कृपया करके ये बताइए ना, मेरा प्रश्न आज क्यों नहीं बैठते हो विपक्ष के साथ? हाँ, ये सवाल मैं अभी सुधांशु जी से पूछूंगी आपकी तरफ से। हालांकि रोज यही बहस हो रही है कि अधूरा रह जाएगा उद्घाटन अगर विपक्ष के नेता नहीं आएंगे। फातमी साहब, किसी को सुनने के लिए थोड़ा सा चुप होना पड़ता है। रिक्वेस्ट करी, इतने बुजुर्ग नेता है, सुनिए तो मेरी बात। सर बात तो सुनिए, आपने अपनी बात कह ली है, मैं पूछूंगी उनसे। रोज पूछ रही हूं कि उद्घाटन अधूरा रह जाएगा विपक्ष नहीं होगा तो, लेकिन प्रश्न का आपने जवाब दिया नहीं। क्या राज्यसभा के उपसभापति निर्दलीय नहीं होते? आप उनको अभी भी जेडीयू का नेता मानते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि आप स्पीकर के बारे में कहते हैं ना कि स्पीकर अब पार्टी हित में नहीं सोच सकते, वैसे ही राज्यसभा के भी उपसभापति भी तो अब किसी दल के नेता नहीं हो सकते ना? मैं आप बहुत पुरानी पत्रकार हैं, आपको एक वाकया याद दिलाता हूं। हेलो, बोलिए बोलिए, मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है सर जी। एक मैं आपको वाकया याद दिलाता हूं कि इसी सदन के अंदर अगर याद होगा आपको, सोमनाथ चटर्जी जो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के स्पीकर होते थे, एक वक्त ऐसा आ गया कि सीपीएम
सरकार की मुखालफत कर रही थी। हाँ। तो उन्होंने उस दिन सदन में नहीं आए, वो अपने चैम्बर में रह गए, दूसरे ने स्पीकर की हैसियत से वहां बैठे। ठीक। तो ये तो शर्म उनको आनी चाहिए कि जिसने उनको अपनी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजा ठीक। और वो जाकर के इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ठीक तो है, सुधांशु नीरज जी, अब जी ने जवाब जो दीजिए। कुछ कहा बिल्कुल ठीक। सही कहा है, और उन्होंने अपने कलम को भी बेचा, अपनी बुद्धि को भी बेचा ठीक। और अपने पार्टी को भी बेचने का काम किया।